दफ्तर में काम करते हुए एक साहब का मोबाइल चोरी हो गया। दिन भर की मसरूफियत के बाद थके हारे साहब बहादुर ने यूं ही घर की दहलीज पर कदम रखा तो अगला मंजर देखकर चूके बिना न रह सके। घर में सास और ससुर अपनी बेटी का सामान पैक किए और उनके मुंतजर थे। बेगम और सास की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी, जबकि उनके दाखिल होने पर ससुर के माथे पर नफरत की लकीरें भी अयां होने लगी थीं। कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी बीवी को, खैरियत तो है? इन्होंने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा तो ससुर ने आगे बढ़कर इनकी बीवी का मोबाइल उनके सामने कर दिया। मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ। बीवी को उनके नंबर से मैसेज आया था। मैसेज देखकर साहब ने एक ठंडी आह भरी और बताया कि उनका मोबाइल तो सुबह से चोरी हो गया है। उन्होंने अपनी जेबें उलटकर सबको यकीन दिलाया तो उनकी बेगम अपनी मां से लिपट कर रोने लगी और ससुर साहब ने अपनी टांगें बैठे बैठे दराज कर ली। लेकिन चोर ने मेरी बीवी को तलाक का मैसेज क्यों भेजा? उलझन के मारे उन्होंने अपना नंबर डायल किया तो चोर ने फोन उठाया। साहब छूटते ही फट पड़े। कमीने इंसान, फोन चुराया सो चुराया। मेरी बीवी को तलाक देने का हक तुम्हें किसने दिया है? चोर ने इत्मीनान से उनकी बात सुनी और कहने लगा, देखिए साहब जी, सुबह जब से आपका फ़ोन चुराया है, मुझे आपकी बीवी की 36 कॉलें और न जाने कितने मैसेज मौसूल हो चुके हैं कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, आते हो या नहीं, और हाँ, ये भी लेते आना, धनिया मत भूलिएगा, जल्दी आना, कल भी आप देर से आए थे, देखो फलां चीज़ ख़त्म हो गई है, बच्चों के पैम्पर लेते आना। ऐसे तमाम मैसेज और ऐसी कॉल्स पर मैं पागल हो गया था। तब से मैंने तलाक भेज दी और मेरी जान बहुत से टाइम के लिए छूट गई। साहब जी देखिए, आपकी बेगम को तलाक का मैसेज भेजने में ना आपकी बेगम को तलाक हुई, ना ऐसा कोई सिलसिला हुआ, लेकिन मेरी जान छूट गई। दोस्तों, इस सारी कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार, ये तो हर घर की कहानी है। हर घर में बेगम ऐसे ही मैसेज करती है, हर घर की बेगम इसी तरह से सवालात करती है। तो क्यों ना हम इसको खुशगवार तरीके से लें। लेकिन आइडिया ये भी बुरा नहीं है अगर किसी की दिल आज़ारी ना हो तो। दोस्तों, मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और ये दोनों मिलकर ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि मेरे पाक परवरदिगार जिन जिन के भी मियाँ बीवी के दरमियान मसले मसाइल हैं, उनको हल करने की तौफीक इनायत फरमा। और ऐ मेरे पाक परवरदिगार, लोगों के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, मेरी ये दुआ है। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा।